गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करो उतने कम है। सच में जो नहीं कई बार बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो गुरु महाराज हमें धीरे 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 लेसन की तरह देते हुए सिखा रहे हैं। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि गुरु महाराज के लिए एक शब्द है जो बहुत प्यारा है। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। सही में एक वही दिव्य शक्ति, डिवाइन एनर्जी वही है हमारे साथ जो हमें ब्लेस कर रही है। वो उससे कुछ नहीं छुपा, वो सब जानती है कि हमारे हृदय में क्या है या हम किसी के लिए क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बात हमेशा याद रखनी है कि उस परमात्मा को हमेशा याद रखना है, उसको स्मरण रखना है। जो आपके लिए सही नहीं होगा वो आपसे दूर चलता चला जाएगा, और जो आपके लिए आपकी लाइफ में साथ रहेगा वो आपके साथ रहेगा। सच में वो एनर्जी ऐसी है, वो डिवाइन, वो ऐसा ऑरा है जहां आप अपने आप को सच में उनके चरणों में डालने के बाद, जब कहते हैं ना गुरु महाराज वो शक्ति है जिसके लिए भी कल्याण करना होगा वो उसे अपने आप बुलाती है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जिसका कल्याण करना होगा, अब पता नहीं किसी भी कारण से सत्संग होता है, किसी भी जगह निश्चित होता है, तो वो गुरु महाराज की मर्जी होती है। पता नहीं किसका कल्याण है, कैसे है, क्या करना है, सब महाराज की इच्छा है। और शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि कम से कम एक बात महाराज जो हमें बार बार सिखाते हैं कि जितना हो सके दिखावे से और भीड़ से बचो। दिखावे और भीड़ से बचो। जब हम ये दो चीजें अपने जीवन से निकाल देते हैं ना, तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। शुक्राना है मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। काम किसी का नहीं रुकता, कभी भी नहीं रुकता, लेकिन कहते हैं ना कि समय पर जो सब कुछ अपने आप निश्चित तरीके से परमात्मा तय करता है वो एक अलग ही हो रहा होता है। शुक्राना है गुरु जी। अभी महाराज की बहुत बड़ी मेहर है, नहीं पता, लेकिन अभी जो गुरु महाराज ने सत्संग सेवा बख्शी उसमें जैसे ही मैं सारा मतलब जो दरबार की सेवा मिली थी उसमें जैसे ही मैं अपना मतलब तैयारी करके निकलने लगती हूँ तभी बारिश आ जाती है। गुरु महाराज रोक देते हैं कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि मेरे मन में चल रहा था कि थोड़ा समय पहले निकल जाती हूँ। नहीं, उन्होंने समय रोक दिया। और उससे भी बड़ी बात ये देखो कि जब बारिश पूरी होने के बाद मैं मंदिर पहुंचती हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि सारी तैयारी करके जाऊं, क्योंकि हेल्प तो चाहिए होती है। सारा सामान इतना सारा होता है दरबार का, तो वो एक साथ नहीं जाया जाता। तो जैसे ही लेकर जाती हूँ तो जैसे बाद में पीछे से गुरु जी के स्वरूप आते हैं, तो एक जो सबसे बड़ा स्वरूप जो मेरे गुरु महाराज का जो वाइट चोले में है, वो पूरा का पूरा फ्रेम भी टूट जाता है और कांच भी पूरा टूट जाता है। और जैसे ही उसको हटाने लगती हूँ तो वो हाथों में भी लग जाता है। तो काफी सारा मतलब बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन कहते हैं ना गुरु महाराज किस तरीके से कष्ट काटते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी कोई कहते हैं ना कष्ट जो गुरु महाराज काटते हैं कोई बहुत बड़ी वो होती है जो छोटे में निकाल देते हैं। तो उस शक्ति को हम ऐसे ही अपने जीवन में परमात्मा का नाम लेकर नहीं पुकारते। वो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है, उन्हें पता है कब क्या कैसे होने वाला है।
उस कष्ट को कैसे काटते हैं ये सब गुरु महाराज ही जानते हैं सच में। क्योंकि कुछ समय पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, कुछ समय पहले एक सत्संग था जिसमें मुझे जाने का मौका मिलता है और मैं उस सत्संग में जाती हूँ। और वहाँ जाकर जब मैं गुरु महाराज के सामने सत्संग के लिए बैठती हूँ तो एक ऐसा कुछ टूटता है उनके वहाँ पर, गुरु महाराज के साइड में जो टेबल रखा होता है छोटा सा कांच, और वो कांच टूटने के बाद वो टेबल का जो कांच टूट जाता है ना, अपने आप गिरता है और वहाँ कोई भी नहीं होता और चटक के आवाज आती है और वो टूट के गिर जाता है। और उस समय जो महाराज की गद्दी होती है उसके पीछे जो गुरु महाराज का स्वरूप लगा होता है, उस स्वरूप को लगने के बाद वही स्वरूप गुरु महाराज की कृपा से जो मेरे दरबार में था, जैसे ही कॉर्नर वहां पर कांच का टूटता है, ऐसे ही यहाँ मेरे गुरु महाराज के स्वरूप का कॉर्नर छोटा जो होता है उसका कॉर्नर अपने आप डैमेज हो जाता है। मैं हैरान हो जाती हूँ देख के कि क्या चीजें कैसे क्या चीज मतलब कुछ मिस कर रहे होते हैं हम, या हमें पता भी नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन गुरु महाराज ये जरूर बताते हैं कि जब मैं कुछ बता रहा हूं तुम्हें, या मेरे हुक्म जो होते हैं, तो उसमें जो भी है जैसा भी है उसको समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे पता चलने लगता है कि हमारे गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं। इससे प्यारा तो कुछ भी हो ही नहीं सकता कि परमात्मा खुद साथ देते हुए हमें आगे लेकर चल रहे हैं और हमें इतने अच्छे से संभाल रहे हैं कि पता भी नहीं कि हम अगर कुछ और करना चाहें या कुछ और करते तो शायद कितना गलत होता है। लेकिन जो भी है जैसा भी है संभालते वही हैं, इतना तो पूरा तय है। क्योंकि अगर परमात्मा साथ होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ से धीरे धीरे निकल जाती हैं। चाहे वो कष्ट हो, चाहे वो परिस्थिति है, चाहे वो समय है, कुछ भी है, लेकिन अगर गुरु साथ खड़ा है, वो भी हमारा सौभाग्य है कि पूर्ण गुरु हमारे साथ हमारे जीवन में खड़ा है, तो उससे प्यारा आशीर्वाद कोई भी नहीं है। इसीलिए जब पूर्ण गुरु का साथ मिल जाए, उनके बारे में पता चल जाए, तो कभी भी ऐसा मौका नहीं गंवाना कि हम अपने गुरु का नाम लिए बिना और उनको लिए बिना आगे बढ़ पाए। तो जो कुछ भी होता है सब कुछ तय है, सब गुरु महाराज की प्लानिंग है, गुरु महाराज की मर्जी से ही हो रहा है। तो इससे प्यारा डिवाइन कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने मन में विश्वास को कभी कम नहीं होने देना, विश्वास बढ़ते जाना है। जो कुछ भी होगा उन्हीं की मर्जी से होगा, कृपा से होगा। अपने परमात्मा का, अपने गुरु का गुणगान करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, शुक्राना करते जाओ। इससे प्यारा जीवन का कोई सत्संग नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।